हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से नेहा राणा के बारे में। तो भाई सब लोग देख ही रहे हैं कि जो नेहा राणा है वो कितना रायता सोशल मीडिया पे फैला रही है। भाई कोई बच्चा होता है ना, उसे भी इतनी समझदारी होती है। अगर कोई उसको बोलता है ना तुम गलत कर रहे हो, तुम जो भी कर रहे हो वो सही नहीं है, वो गलत है, तो एक बार के लिए वो भी समझ जाता है। लेकिन जो नेहा राणा है ना, यहाँ पर को सिर्फ उसकी एज ही बढ़ती जा रही है, लेकिन जो दिमाग का लेवल है ना नेहा का, वो कितना छोटा है ये आज सबको दिख गया है। क्योंकि भाई कोई भी आज नेहा के साथ नहीं है। जो ऑडियंस है जिसके सामने वो खुद को सही दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो ऑडियंस के सामने ही ये दिखाना चाहती है कि जो उसके ससुराल वाले हैं वो खराब हैं, वो गलत हैं। लेकिन जो नेहा है ना, उसको ऑडियंस का इतना सारा हेट मिल रहा है। जब भी नेहा कोई व्लॉग बनाती है या फिर कोई वीडियो बनाती है, तो वो इस उम्मीद से बनाती है कि जो ऑडियंस है ना वो उसको सपोर्ट करेगी। वो हर दिन बोलती है कि मैं प्रूफ लेकर आऊंगी अपने ससुराल वालों के खिलाफ। तो भाई वो प्रूफ के नाम पर ना कुछ भी सोशल मीडिया पे रख देती है ऑडियंस के सामने, भाई जिससे कतई साबित नहीं होता कि जो ससुराल वाले हैं वो गलत है, उन्होंने कुछ गलत किया है। लेकिन जो नेहा है ना, उसको ये गलत फहमी अभी भी है कि वो सही है। वो जब भी देखो ना अपने ससुराल वालों की गलतियां गिनाते रहती है। उसको यही लगता है कि मेरे ससुराल वाले मुझे नहीं बुला रहे हैं, मैंने माफी भी मांग ली। और उसे ये नजर नहीं आ रहा वो जो कांड करके बैठी है, तो वो उसको ना अपने कारनामे नजर नहीं आ रहे कि मैंने कैसा कैसा उनके साथ कर दिया। क्या इतना सब कुछ करने के बाद कोई फैमिली होगी जो नेहा को अपना पाएगी? भाई कोई फैमिली मेंबर अपने ही फैमिली मेंबर वालों की इज्जत सोशल मीडिया पे उतार रहा है, तो उसके बाद जो फैमिली होगी क्या वो भूल पाएगी नेहा के इन सब कारनामों को? तो भाई नेहा को ना ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। वो इस चीज की जिम्मेदारी ले ही नहीं रही है कि ये जो सब कुछ भी हो रहा है ना सोशल मीडिया पे, तो भाई उसकी जो जिम्मेदार है वो नेहा है। तो भाई नेहा इस बात को समझना ही नहीं चाहती है। अगर उसे 1% भी अपनी गलती का एहसास होता ना, तो वो ये चीजें सोशल मीडिया पे नहीं करती जो उसने ऑलरेडी पहले कर दी हैं। आपने देखा ही होगा कि उसने अपने ससुराल वालों की ना काफी बेइज्जती सोशल मीडिया पे कर दी है, लेकिन वो अभी भी नहीं रुकी है, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। उसको अभी भी यही लगता है कि उसने कुछ नहीं किया, जितना भी गलत किया वो ससुराल वालों ने किया। और वो ऑडियंस के सामने ना खुद को एक आदर्श बहू दिखाने की कोशिश करती है। जैसे वो बोलती है ना कि भाई मैंने सब कुछ किया, आपने ब्लॉग में देखा होगा, मैंने सर पे चुन्नी भी रखी, मैं पूजा पाठ भी करती थी। और वहीं दूसरी साइड से नेहा ने ही ये बोला था कि भाई जो व्लॉग में दिखाया जाता है ना वो रियलिटी नहीं होती है। तो भाई इस तरह की बातें नेहा ने अपने ब्लॉग में की थी कि ऑडियंस जो कुछ भी देखती है ना वो रियल नहीं होता है। जो ब्लॉगर्स होते हैं वो ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा नेहा का ही खुद कहना था। और इससे तो यही साबित होता है कि जो ये नेहा चुन्नी रखा करती थी सर पे, पूजा पाठ किया करती थी, क्या ये सिर्फ दिखावा था? जिस तरह से नेहा बोलती है ना कि फेक चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो भाई इसका मतलब तो ये है कि भाई जो नेहा है उसने भी अपनी एक फेक इमेज सोशल मीडिया पे बनाई थी। तो भाई जो नेहा है ना वो खुद को सही दिखाने के लिए कितना कोशिश कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जो उसकी हरकतें हैं ना वो उसको खुद ही गलत साबित कर देती हैं। भले मनीष कोई प्रूफ दिखाए या ना दिखाए, वो जो चीज़ें सोशल मीडिया पे कर रही है ना, तो भाई उसके बाद तो कोई भी नेहा को सही नहीं बोलेगा। और मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ ना क्योंकि नेहा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट की हुई थी। भाई स्टोरी तो वो ऐसी लगाती है ना कि किसी इंसान को ये लगेगा कि भाई लड़की के साथ कितने अत्याचार हुए हैं, कितनी आदर्श बहू है जिसके ससुराल वालों ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। तो भाई इस तरह की वो स्टोरी लगाती है जिसमें सारा ब्लेम वो अपने ससुराल वालों पर डाल देती है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि भाई नेहा ने किस तरह की स्टोरी लगाई थी। नेहा ने वहाँ पे को जया किशोरी जी की एक वीडियो लगाई थी, जहाँ पर को जया किशोरी जी यही बोल रही थी कि मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि जो भी आप किसी और के साथ कर रहे हो, किसी और के घर की बेटी के साथ कर रहे हो, ये सोच के चलना अगर वो आपके घर की बेटी के साथ हुआ तो आपको कैसा लगेगा। तो आप खुद बताइए कि नेहा की ये स्टोरी सुनकर आपको क्या लग रहा है। नेहा तो यहाँ पर को यही कहना चाहती है ना कि भाई जो मनीष और उनकी फैमिली ने नेहा के साथ किया, तो अगर वही चीज कनिका के साथ होगी तो उनको कैसा लगेगा। मतलब नेहा का ये कहना है कि जो आज नेहा अपने मायके में बैठी है तो उसका जो जिम्मेदार है वो उसके ससुराल वाले हैं, उनके ससुराल वालों ने उनके साथ गलत किया, तो इस वजह से वो अपने मायके में बैठी है। तो भाई नेहा को ना यहाँ पे अपने कर्म नहीं दिखाई दे रहे। मैं नेहा को यही कहना चाहती हूँ कि भाई आपने तो कनिका को टारगेट कर दिया यहाँ पर को कि भाई उन आपके ससुराल वालों ने आपके साथ जो किया वो आपकी उनकी बेटी के साथ होगा तो उनको कैसा लगेगा। तो आपको अपनी हरकतें नजर नहीं आ रहे कि आज आप अपने ससुराल वालों के साथ क्या कर रहे हो। आप अपनी ननद कनिका से कितना जलते हो, आपको उनकी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, वो अभी प्रेग्नेंट है। तो भाई ऐसी सिचुएशन में आप उस पर एक
के बाद एक एलिगेशन लगाए जा रहे हो, आप उनसे जलते हो। यहाँ तक कि आपने तो अपनी जो सासू माँ है उनको भी क्या कुछ बोल दिया कि भाई तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होगा वैसा होगा। और यहाँ तक कि आपने अपने जो खुद का हस्बैंड है मनीष, भाई उसकी भी इज्जत सोशल मीडिया पे आपने उतार दी। तो भाई आप खुद सोचो कि आपने जो किया, अगर आपके घर में ऐसी चीज़ें घटेंगी, आपके मम्मी पापा को कल कोई डिफेम कर देगा, कोई लड़की आएगी जो आपकी फैमिली के साथ वही चीज़ करेगी जो आपने उनकी फैमिली के साथ करी, तो भाई आपको कैसा लगेगा? तो आपको यहाँ पर को सिर्फ अपना ही दुखड़ा नजर आ रहा है। भाई जो भी आप आज झेल रहे हो ना, तो उसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ आप खुद हो, क्योंकि आपने ही ये चीज़ें सोशल मीडिया पे स्टार्ट करी थी और आज आप ही इन चीज़ों को आगे भी बढ़ा रहे हो। आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो कि लोग आपको शाबाशी देंगे कि आपने जो किया बढ़िया किया और आपके ससुराल वालों को गलत बोलेंगे। भाई ससुराल वाले हमेशा गलत नहीं होते हैं, कहीं कहीं जो गलती होती है ना वो लड़कियों की भी होती है, क्योंकि आपको तो इतना अच्छा ससुराल मिला था, आपको इतनी अच्छी ननद मिली थी, इतनी अच्छी सासू माँ मिली थी, तो भाई आपने तो उनकी कोई कदर ही नहीं करी। आपने तो उल्टा उनको डिफेम करने की कोशिश करी। आपको तो इसी बात से जलन थी ना कि भाई जो कनिका है उसको सबका प्यार मिलता है, तो आपको ये चीज़ हजम नहीं हुई, तो आपने ये सोचा कि मैं उसको डिफेम कर दूंगी तो भाई लोगों का कनिका को हेट मिलेगा। लेकिन ये जो आपका प्लान था ना, ये आप पर ही भारी पड़ गया, खुद आपकी ही डिफेमिंग हो रही है। तो फिर भी आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है और आप अभी भी अपने ससुराल वालों पर ब्लेम कर रहे हो, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि भाई उन्होंने जो भी किया अगर उनकी बेटी के साथ होगा तो उनको कैसा लगेगा। भाई उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, वो तो सिर्फ अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। आप एक के बाद एक उनकी इज्जत बिगाड़ रहे हो, उनकी इज्जत को सोशल मीडिया पे उतार रहे हो, तो भाई वो बदले में क्या करेंगे? वो चुप थोड़ी बैठेंगे ना, वो तो अपनी इज्जत को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो भाई मुझे नेहा को यही बोलना है यहाँ पर को कि जिस तरह आप अपने ससुराल वालों की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो, भाई कल के दिन कोई लड़की आपके घर में भी आएगी, आपके घर की बहू बनेगी और वो भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करेगी जैसा आज अपने ससुराल वालों के साथ कर रहे हो, तो भाई आपको कैसा लगेगा? आपके मम्मी पापा को कैसा फील होगा? तो आपने ये नहीं सोचा? भाई आप दूसरों के लिए स्टोरी लगा देते हो, पहले उस स्टोरी का मतलब तो देखो, उसमें रियलिटी है क्या, उसको अपने पर भी तो अप्लाई करो ना। भाई दूसरे पे ही अप्लाई करते हो क्या? कर्मों के फल जो हैं सिर्फ दूसरों को ही मिलते हैं, कि आपको नहीं मिलेंगे कर्मों के फल? तो भाई जो नेहा है ना, वो अभी भी इसी तरह की स्टोरी सोशल मीडिया पे लगा रही है। तो इन चीज़ों से ना यही पता चलता है कि भाई जो नेहा है उसको अभी भी गलती का एहसास नहीं हुआ है।